अद्भुत। ऐसी लीला ना तो कभी देखी और ना सुनी। पहले तो मेरे प्रभु श्री राम ने माता जानकी को राज सिंहासन पर बिठाया और फिर शिव जी की युगों युगों की इच्छा पूरी कर दी। क्या हुआ सीते? तुम मुझे इस प्रकार प्रश्न भरी दृष्टि से क्यों देख रही हो? इसलिए रघुनंदन कि मेरे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं। आज आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रही है? ऐसा क्या कर दिया मैंने सीते? बहुत कुछ। राज सिंहासन की ओर बढ़ते समय आपने गति धीमी करके मुझे आगे बढ़ा दिया और फिर राज सिंहासन पर स्वयं से पहले आपने मुझे बिठा दिया। इस लीला का रहस्य क्या है स्वामी? आप इस लीला के द्वारा संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? तुम मेरे ही मुख से सुनना चाहती हो तो सुनो। ना केवल सूर्य वंश के अपितु इस पृथ्वी के प्रथम मानव मनु महाराज ने मनुष्य के जीवन के कुछ संस्कार निश्चित किए थे। मैं उन्हीं का पालन कर रहा हूं। मैं संसार को उन संस्कारों की याद दिलाना चाहता हूं। क्या थे वे संस्कार? मनु महाराज ने विवाह बेला में लिए जाने वाले 7 फेरों की व्याख्या करते हुए अपनी पुस्तक मनुस्मृति में लिखा है कि पहले के 4 फेरों में पति और अंतिम के 3 फेरों में पत्नी आगे रहेगी। तो सीते, इतना समझ लो कि आज राज सिंहासन पर बैठने के साथ ही मेरे आगे रहने के 4 फेरे पूरे हो गए। अब तुम्हारे आगे रहने का समय आ गया है। मेरे मानव रूप के अब तक के जीवन में घटी हर घटना का नायक मैं स्वयं था सीते, और तुम सच्ची प्रतिव्रता के रूप में मेरे पीछे थी। परंतु आज से तुम अपने साथ साथ मेरे जीवन की भी नायिका। अब हमारी जीवन की कहानी का सूत्र तुम्हारी परिक्रमा करेगा। और हाँ सीते, तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक से अपने राम को भी दिशा दिखानी होगी। ये तो मेरे कंधों पर भारी दायित्व डाल दिया आपने स्वामी। वैवाहिक जीवन तो नाम ही मिलकर दायित्व उठाने का है सीते। पति पत्नी के बीच में प्रेम हो, परंतु वो प्रेम बंधन ना बन जाए। दोनों संसार की समस्त वस्तु का मिलकर भोग करें, परंतु एक दूसरे के वस्तु पर अधिकार ना जताएं। दोनों किसी मंदिर के स्तंभों की भांति मिलकर खड़े रहें, परंतु आपस में कुछ दूरी भी बनाए रखें सीते, क्योंकि मंदिर के स्तंभ यदि पास पास रहेंगे तो मंदिर ढह जाएगा। दोनों थोड़ा थोड़ा भार उठाएंगे तभी गृहस्थ जीवन रूपी यह मंदिर सुदृढ़ रहेगा। इसीलिए सीते, ये दायित्व तो तुम्हें उठाना ही होगा। अयोध्या नरेश महाराज श्री राम, अयोध्या की प्रजा को उसकी उपस्थिति का धन्यवाद दीजिए। जो आ गया गुरुदेव। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। अयोध्या वासियों, राज्याभिषेक के अवसर पर यहां पधार कर आपने अपने राम को जो सम्मान, जो प्रेम दिया है, जो अपनापन दिखाया है, उसका ऋण ये राम कभी नहीं चुका सकता। हमारे कई ग्रंथों में बताया गया है कि राजा प्रजा का स्वामी नहीं अपितु उनका प्रतिनिधि होता है। राज्य की सुरक्षा के साथ साथ राजा का प्रथम कर्तव्य होता है प्रजा की समस्याएं हल करना।
उनके दुख दूर करना। जिस राज्य की प्रजा सुखी एवं समृद्ध ना हो, उस राज्य के राजा को अयोग्य माना गया है। इसीलिए मेरा पहला कर्तव्य होगा कि मैं आप सबके लिए सुख एवं समृद्धि के द्वार खोल सकूं और आप सबको न्याय एवं सुरक्षा दिलवा सकूं। आज राज अभिषेक के इस शुभ अवसर पर आप सबको धन्यवाद स्वरूप मैं राज प्रशासन को आदेश देता हूं कि अगले 5 वर्षों तक प्रजा से लगान ना लिया जाए। यहां पर उपस्थित हर एक प्रजाजन को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी जाए। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। श्री राम की जय, राजा राम की जय। सीतापति गुण यश धाम की जय। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। रामं नमः रमेशं नमः अखिलेशं निखिलेशं नमः त्रिपुरेशं अवधेशं नमः। जय राम प्रभु करुणायत। पंचायत महाराज स्वरूप दर्शन को नाला शिव गिर जायत। शिव ने रघुवर को, रघुवर ने शिव को, शिव ने प्रेम प्रणाम जनाया। बहुत दिन में ये शुभ दिन आया, बहुत दिन में ये शुभ दिन आया। पर चलते हैं दशरथ के आंगन में राम। सीता से साक्षात करें मिथिला के बादल में राम। केवट है भव सागर के, केवट की नैया में राम। पेड़ प्रेम से खाते हैं शबरी की कुटिया में राम। नारद के श्रीमन नारायण मंगल कारण भव जल तारण। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्री राम। मेरे राज्य अभिषेक का एक मुख्य अध्याय अभी बाकी है और वो है युवराज पद के लिए एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति। तो मैं अपने अनुज और धर्म के साक्षात सूर्य माता कैकेयी के सुपुत्र और अपने प्राण भरत को अयोध्या का युवराज घोषित करता हूं। भैया, दुर्भाग्य ने 14 वर्षों तक मुझे आपसे दूर रखा। लंबी प्रतीक्षा के बाद आपके चरणों की सेवा का अवसर मुझे मिल रहा है। ऐसे में कोई शासकीय पद लेकर मैं आपके चरणों से दूर नहीं होना चाहता। यदि आपका मुझ पर तनिक भी स्नेह है तो मुझ पर कृपा कीजिए और युवराज का ये पद प्रिय लक्ष्मण को दे दीजिए। मुझे? नहीं भैया नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। आप तो मेरे स्वभाव से भली भांति परिचित हैं।
मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाता हूं। धैर्य के साथ परिस्थितियों में विचार करने और शांत मन से सोचकर निर्णय लेने की क्षमता भी नहीं है मुझ में। इसलिए भैया, मुझे तो आप क्षमा ही कीजिए। भैया, यदि लक्ष्मण ये दायित्व नहीं उठाना चाहता तो फिर ये बीड़ा शत्रुघ्न को उठाना होगा। मुझे? मान गए भरत भैया आपको। स्वयं तो आपने 14 वर्षों तक राम भैया की अनुपस्थिति में भी राज तिलक नहीं करवाया, और आप मुझसे कह रहे हैं कि 2 बड़े भाइयों के होते हुए मैं युवराज का पद स्वीकार कर लूं। परंतु मैं जानता हूं, यदि मैं ऐसा करूं तो इस लोक में लोभी कहलाऊं और उस लोक में नरक का भागी बनूं। भैया, इस समस्या का हल आप ही को निकालना होगा। हल तो सीधा सा है भरत। युवराज बनना ना केवल तुम्हारा अधिकार है, अपितु तुम्हारा कर्तव्य है। इस पद के लिए तुमसे अधिक योग्य और कोई भी नहीं। नंदीग्राम में एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हुए भी तुमने प्रजा का ध्यान रखा, और यही तुम्हारी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसीलिए भरत, इस पद को हर्ष सहित स्वीकार कर लो। और रही बात मेरे निकट रहने की, तो युवराज बनने के बाद तो तुम मेरे निकट और भी आ जाओगे। राजकाज की हर मंत्रणा में तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इसीलिए इस महान भूमि अयोध्या के इस महान पद को हर्ष और प्रेम से ही स्वीकार कर इस पद को धन्य करो। यही मेरी विनती है। भैया, मुझे लज्जित ना कीजिए। आपकी आज्ञा सर माथे पर। युवराज भरत की, युवराज भरत की। गुरुदेव, भरत को युवराज बनाने का प्रबंध किया जाए। रघुनंदन, आपके इस रूप को देखकर हम सबका जीवन सफल हो गया। प्रभु, हमारे राज्य की ओर से शुभकामना स्वरूप यह तुच्छ उपहार स्वीकार करें। महाराज सुग्रीव, मैंने आपकी शुभकामनाएं स्वीकार की, परंतु अब यह भेंट मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब से हमारी मित्रता हुई है तब से आप मेरे हर कार्यों में तत्पर रहे हैं। रावण के साथ युद्ध करके आपने हमारी सहायता की, और अब यह भेंट स्वीकार कर मैं आपका और ऋणी नहीं होना चाहता। किंतु प्रभु, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता मित्र। मित्र, यह हमारे और हमारे राज्य की ओर से आपके लिए। रघुकुल श्रेष्ठ, इस संसार में मेरे लिए सबसे मूल्यवान आपकी मित्रता है। वो मेरे लिए भी है मित्र, और उसी मित्रता के अधिकार से यह भेंट आपके लिए है। जीते रहो पुत्र राम।
कई बार मेरे मन में यह प्रश्न उठता था कि परमात्मा ने मुझे अभी तक जीवित क्यों रखा है, किंतु इसका उत्तर मुझे आज मिला। आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। तुम्हें राजा बना देख इस वृद्ध की आंखें तृप्त हो गई। मेरे जीवन काल में ऐसा सौभाग्यशाली और पुण्यशाली दिन पहले कभी नहीं आया। आज अयोध्या नगरी भाग्यशाली है, उसे तुम जैसा राजा मिला। हम भाग्यशाली हैं, हमें तुम जैसा जामाता मिला। और सबसे अधिक भाग्यशाली है मेरी पुत्री सीता, उसे तुम जैसा पति मिला। सदा सुखी रहो।